सत साहिब जो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अनमोल वाणी में हम देख रहे थे, तो वहां पे अनेकों भक्तों की महिमा बंदी छोड़ ने गाई है। अनेकों भक्तों का जिक्र किया है, उनकी कथाएं लिखी है। उन कथाओं में से हम एक कथा ले रहे हैं, सदना कसाई की कथा। जो भगत सदना था, कसाई पहले था, बाद में तो वो भगत था। तो सदन भगत की कथा हम ले रहे हैं। सदना जो था एक मुसलमान था। मुसलमान था, कसाई के यहाँ काम करता था। उम्र इसकी कोई यही 25-30 साल के करीब रही होगी, नौजवान था। और ये कसाई के यहाँ नौकरी करता था, तो बुचड़ खाना के लोस में नौकरी करता था। तो बकरे और बाकी जानवर ये काट के उनका मांस बेचते थे। वो वहां पे ये काम करता था। तो काफी समय हो गया इसको काम करते हुए, पर जो हृदय था पिछले जन्मों के कारण, क्योंकि सदने की जो कथा है पिछले 3 जन्मों की कथा है। पीछे के 2 जन्म इसके और थे। उन जन्मों में इसने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण इसको कसाई भी बनना पड़ा। परंतु भक्ति का गुण भी इसके अंदर था, भक्ति भी इसने की थी। तो महाराज बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में प्रमाण किया है, कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं। महाराज कहते हैं 4 युग तक जो भक्ति का बीज है वो नहीं पलटने वाला। वो कभी ना कभी अंकुरित होगा, कभी ना कभी समय आने पर वो बधेगा, फूलेगा। तो इसके जो पिछले जन्म थे उनमें इसने भक्ति की थी, उसका भक्ति का बीज भी इसके अंदर था। तो कहते हैं, कथा कहती है कि सदना कसाई के यहाँ काम करता है, बकरे काटता है, बाकी जानवर काटता है और वहां पे दुकान पे बेचते हैं। ऐसे ही काम चल रहा था। और जो भक्ति की लो है हमारे सनातन भारतवर्ष है, इसमें हर समय कायम रही है, क्योंकि इसको जम्बू द्वीप बोलते हैं। और महाराज ने अपने शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि जो भूमि है, जो जम्बू द्वीप है, यहाँ पे भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होगा। बाकी सभी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में भक्ति का कोई नामो निशान भी ना हो, परंतु भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ भक्ति बीज ना हो, भक्ति का गायन करने वाले ना हो। तो ऐसा ही हुआ। सदना जहाँ पे था, जहाँ पे काम करता था, वहां पे पास में ही थोड़ी दूर में कोई सत्संग का आयोजन मान लो, कोई भागवत कथा का आयोजन मान लो, कोई धर्म रिलेटेड कोई फंक्शन था, सत्संग था, कोई 7 दिनों का। तो साधने का जो काम था वो शाम को ज्यादा था। और ये देखता है, आवाज इसके कानों में पूरा दिन वहां पे पड़ती रहती है, जो सत्संग प्रवचन हो रहे हैं। तो सदना मन में सोच रहा है, जो पिछले जन्मों का जो भक्ति बीज जो है वो अंकुरित होने लग गया। क्योंकि 7 दिन लगातार अगर उस महिमा सुन ली जाए तो कुछ ना कुछ असर होगा। अगर पिछले पुण्य कर्म है, अगर पिछले से कुछ उस मालिक का प्यार है तो वो बधेगा, फूलेगा। ऐसे ही कोई समागम था, वहां पे कोई उस ईश्वर अल्लाह की बात करने वाले महापुरुष थे, उन्होंने अपने प्रवचन दे दिए। इसके कान में थोड़ी थोड़ी बात पड़ने लगी। तो एक दिन ये उन महापुरुषों के पास जाके बोला कि क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? वो बोले क्या भाई? बोले जी मैं कसाई का काम करता हूँ, क्या वो ईश्वर अल्लाह मेरे पे भी खुश हो सकता है? क्या वो अल्लाह ताला मेरे को भी एक अच्छा मार्ग दे सकता है और मुझे इस दोजख से बचा सकता है?
इस 84 से बंधन से मुक्त कर सकता है, ऐसी जिज्ञासा सदने के मन में हुई। तो वहां जो जिंदा रूम में मालक थे, उन्होंने कहा कि हे सदना, ये कर्म जो है इस शरीर के है, भोगने आत्मा को पड़ते हैं। इसलिए अगर तू आत्मा से पूर्ण समर्पित हो जाए, अगर तेरा पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए, तो तू बच सकता है। अगर ये तू काम बंद कर दे और ईश्वर से प्रायश्चित करे, तो सब काम हो सकता है। तो सदना कहने लगा, महाराज, मैं ये काम तो नहीं छोड़ सकता, इस काम करते करते क्या मैं पार हो सकता हूँ? ये कोई उपाय मेरे को बता दो, कोई अगले जन्म में बता दो, इसमें ना होगा अगला जन्म मेरे को ईश्वर अल्लाह ऐसी जगह दे दे कि जहां पे कोई ऐसा बुरा कर्म भी ना हो और मैं भक्ति कर लूं। अब तो महाराज मैं इस दुनियावी में गृहस्थी में ऐसा फंस गया कि अब तो मेरे को ये काम है, मैं छोड़ना भी चाहूं ये काम मेरे को नहीं छोड़ने वाला। तो महाराज ने कहा कि सदना, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से प्रार्थना कर, उसका नाम ले, उसका सिमरन कर और एक नियम बना, उस नियम से ज्यादा को कभी कुछ ना करना। तो कहते हैं, कथा कहती है कि सदने ने एक नियम बना लिया कि इससे ज्यादा मैं बकरे नहीं काटूंगा। जैसे जितने भी बकरे, 10 मान लो चाहे 100 मान लो। कहते हैं, कथा कहती है कि एक दिन समय कुछ बीत गया, उस बाजार में जहाँ सदना रहता था, कोई शादी समारोह था, जहाँ कोई बड़ा फंक्शन था, तो बकरों की काफी डिमांड थी। तो सदने ने उस दिन बकरे बहुत काटे, जितने उसने निर्धारित किए थे उतने शाम को कट गए। 100 के 100 बकरे सदने ने काट दिए। हाथ जोड़ के अल्लाह से, सतगुरु से प्रार्थना की कि हे सतगुरु, आज तो कहर ही कर दिया, पर आपने लाज रखी। इतने में हुआ क्या, सदने की परीक्षा वो मालिक अपने भक्त की परीक्षा लेता ही है। तो कहते हैं, एक सेठ साहूकार के रूप में सदने के मालिक के पास आए और बोले, भाई हमने भी आपसे कांटेक्ट करना है। तो कहते हैं, कथा कहती है कि उसने, मालिक ने कहा कि सदना, एक और खाने के लिए है, इनको खाने के लिए अच्छे से अच्छा कोई बकरा काट और इनको खिलाओ। तो सदना सोच रहा है कि जो मैंने लिमिट लगाई थी सतगुरु के सामने, उस ईश्वर अल्लाह के सामने, वो तो पूरी हो गई है, अब बकरा नहीं काटना चाहिए। पर फिर सोच रहा है कि भाई एक ही आदमी को भोजन कराना है, ये कितना खा लेगा। ये सोच के छुरा लेके, चाकू लेके बाड़े की तरफ जाने लगा जहां बकरे थे। सोच रहा है कि अगर मैं बकरे के अंडकोश काट दूं, अंडकोश ये अच्छे से खाएगा, इसको स्वादिष्ट लगेंगे, मैं इसके अंडकोश काट देता हूं। अंडकोश काटने से बकरा 5-6 घंटे मरेगा नहीं, इतने में दिन बदल जाएगा, सुबह में उसको काट दूंगा। ये सोच विचार करता हुआ सदना बकरे के पास पहुंचा और ये सोच रहा है भी मैं इसके अंडकोश काटने वाला हूं। उस मालिक का, उस परमात्मा का देखो हम पर कितना उपकार है। सदने से पिछले जन्मों में जो उसके भक्ति की, उसका देखो क्या प्रताप हुआ। कहते हैं, बकरा हंसने लगा, बकरा हंसने लगा। सदना हैरान हो गया, भी ये क्या हो रहा है। तो बकरा बोला, बकरा, महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण किया कि बकरा बोला। बोला क्या बोला कि हे सदना, ये तू नया काम क्यों शुरू कर रहा है? तेरा और मेरा जो हिसाब है सिर्फ गले काटने तक का है। तू मेरा गला काट, मैं तेरा काटा, कितने जन्मों में पीछे भी काटा है, आगे भी हम ऐसे ही काटेंगे। पर जो ये तू नया काम मत कर। तू अंडकोश मेरे काटेगा, मैं तड़फूंगा पूरी रात और सुबह फिर मरूंगा।
तू काटना तो पूरा काट, अदर आगे ऐसे ही जब तू बकरा बनेगा मैं कसाई बनूंगा, मैं भी तेरे अंडकोश काटूंगा। तो ये जो नई है, नया वादा तुम मत डालो सदना, इसलिए काटना है तो गला काटो। जब हम सबके सामने अगर कोई पशु बोलने लग जाए तो हमारी क्या हालत होगी। सदना लंबा पड़ गया। हे मालक, हे सतगुरु, आप इसमें बकरे में से बोल रहे हो, मैंने बड़ा पाप किया, बड़ा जुल्म किया है, बंदी छोड़, हे सतगुरु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे को माफ कर दो। लंबा सदन पढ़ के प्रणाम कर रहा है। इतने में मालक ने कहा कि भाई सदना मांस लेके नहीं आया। तो लोगों ने जाके देखा कि बाबा महाराज वो तो बाड़े में लंबा पड़ा। जब सब आए बोले उसने उसके लात मारी सदने के। सदना खड़ा हो, काटा नहीं। सदना रो रहा है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोले हे मालक जी, मैं अब बकरे नहीं काट सकता, मेरे से अब बकरा नहीं काटा जाएगा। क्यों बोले हो, क्या हुआ? बोले बस जो होना था वो तो हो गया, अब नहीं होगा। तो उसने उस पे जुल्म किया, सदने पे कष्ट दिए और नौकरों से काटा पिटवाया। और लिखा भी जाता है, कई जगह महाराज ने लिखा भी है कि सदने के हाथ वहां पे काटे गए। सदने के हाथ काटे गए, दवाई पानी दड़ी जड़ी बूटी ली। सदना अब कोई काम तो कर सकता नहीं, हाथ है नहीं। अब सिर्फ एक ही काम है, उस राम, उस ईश्वर, उस अल्लाह का नाम। तो सदना लगातार उस अपने परमेश्वर का, ईश्वर अल्लाह ताला का नाम ले रहा है। और एक दिन मन में मोद आई कि चलो अब ठीक हो गया, चल फिर सकता हूं मैं, तो क्यों ना यहाँ पे जो भक्ति भाव वाले स्थान हैं, जो तीर्थ है, उनकी यात्रा करूं। एक जगह क्यों पड़ा रहूं, उस मालिक का गुणगान करूं, मालिक की महिमा का वर्णन करता हुआ सब लोगों में ये जो जगह जगह है वहां पे विचरूं, सबको संदेश दूं भाई ये काम मत करो, नहीं तो मेरे हाथ कट गए, नहीं तो गले कटेंगे। तो ऐसा करके सदना चल पड़ा। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि सदना चलता चलता चल रहा है किधर, जगन्नाथपुरी जा रहा है। जगन्नाथपुरी जा रहा है। महाराज कहते हैं कि हुआ क्या, एक जगह रात के समय सदना किसी बस्ती में रुका, किसी नगर में रुका। उस नगर के लंबरदार कह लो, उस नगर सेठ कह लो, उसके घर पे रुका। नगर सेठ जो था, लंबरदार जो था, उसकी स्त्री थी, तो वो थोड़ी सी बदचलन टाइप थी। तो रात को सदने को ठहराया गया, भोजन कराया गया। सदना अपने राम 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 में जो मगन था। तो हुआ क्या कि रात को 12-1 बजे वो औरत, उस सेठ साहूकार नंबरदार की पत्नी सदने के पास आई और थोड़ी सी गलत हरकत करने लगी। तो सदना हाथ, जो उसके टुंडे हाथ थे, वो जोड़ के बोला, हे माई, हे बहन, ये मेरे पे दोजक मत कमा, ये दोजक मत कमा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि मेरे को तो अब सब में वो मालिक ही दिखाई देता है, और ऐसे जिस्मानी संबंध मैं कभी नहीं बना सकता, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ऐसे करके उसने उसको आपस में बहसबाजी हुई दोनों की। और जो वो औरत थी उसने कहा भी मैं तेरे को लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, या तो मेरे साथ संबंध बना या मरने के लिए तैयार हो जा। सदना बोला मौत तो एक दिन आनी ही है, ऐसा जुल्म करके, ऐसा पाप करके उस मालिक के दरबार में थोड़ी न जाना चाहूंगा। तो उसने, औरत ने हंगामा किया, सभी इकट्ठे हो गए और उस सुबह पंचायत हुई राजा के यहाँ, नवाब के यहाँ। तो वहां पे जो था सदने को सजा दी गई। क्या सजा पहले दी जाती थी कि
दीवार में चिना दिया जाता था, मीनार में चिना दिया जाता था। मतलब खड़ा करके जब बिठा के उसके चारों तरफ ईंटों का एक दीवार खींच के उसको बंद कर दिया जाता था कि अंदर ये तड़प तड़प के मर जाए। ऐसे पुराने समय में सजा दी जाती थी। वो जान से नहीं मारते थे उसको, मतलब कमरे में टाइप के लो, एक मीनार में के लो, चारे पास से बंद करके बीच में खड़ा कर देते हैं। ये अंदर ना हुआ ना पानी ना कुछ खाने को, ये आप पे तड़प तड़प के मर जाएगा। ऐसे सदने को मीनार में चिनाया गया। जब मीनार में चिना रहे हैं, सदना उस मालक से प्रार्थना करने लगा कि हे मालक, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे सतगुरु, हे बंदी छोड़, जो मर्जी नाम से पुकारो, मालक तो हाजिर ही है। कहते हैं कि सदना कहने लगा, हे भगवान, मौत तो आनी है, मौत तो आएगी ही आएगी, ये शरीर भी छूटेगा, पर हे मालक, ये दाग जो लग गया मेरे माथे पर, अगर ये लगा रहा तो आने वाले समय में कोई भी किसी यात्री को रात को घर में या किसी आश्रम में, किसी कुटिया में कोई स्थान नहीं देने वाला। हे बंदी छोड़, मेरे को इससे भयंकर मौत दे दे, इससे भी भयंकर से भयंकर अगर कोई मौत है तो वो मेरे को दे दे, पर हे बंदी छोड़, हे सतगुरु, ये दाग मत लगवा, क्योंकि आने वाले भक्तों के लिए, आने वाले यात्रियों के लिए ये ऐसा दाग लग जाएगा, उनको आश्रय रहित हो जाएंगे और उस सारा कलंक मेरे पे आएगा। हे मालक, अगर मैंने पीछे अनेकों अनेक पाप किए हैं तो सजा देना चाहता है दे दे, पर हे बंदी छोड़, ऐसा कलंक मत लगवा। अगर ये कलंक लग गया, लोगों को पता लग गया, तो कोई भी किसी भक्त पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। कहते ऐसी पुकार कर रहा है सदना, और उन्होंने मीनार बंद की। और जैसे ही मीनार बंद की, ईश्वर ने ऐसी प्रताप दिखाया, ऐसी, महाराज बंदी छोड़ कहते हैं लीला हुई, एक महान विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में सभी ईंटें जो थी उड़ गई। ईंटों ईंटें उड़ने से बंदी छोड़ कहते हैं कि एक भयानक विस्फोट हुआ। ईंटें उड़ने लगी हवा में, कोई नवाब के सिर में जाके लग रही है, कोई किसी को लग रही है, जिन्होंने झूठी गवाही दी थी दो तीन इंसानों ने, उसके सिरों पे पड़ रही है। और जो उस नगर सेठ की, लंबरदार की जो पत्नी थी, उसके जो दूधी थी वहां पे जाके लगी है और उसकी छाती पे लगी है, छाती से खून बह रहा है। और जो सदने के हाथ थे वो पूरे हो गए। लोगों ने देखा इसके हाथ पूरे हो गए तो सबको बात समझ आ गई कि ये तो पूर्ण भगत है, ये तो उस मालक का प्यारा है, उस ईश्वर अल्लाह का प्यारा है, तभी ऐसा हो सकता है। आकाशवाणी भी हुई। कहते हैं सबने सदने को प्रणाम किया, सतगुरु की महिमा का गुणगान किया और सदना भगत हुआ, महान भगत हुआ। सदने की वाणी जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी दर्ज हुई। सदने को महान भक्तों की श्रेणी में सर्वप्रथम जो श्रेणी है उनमें गिना जाता है। ऐसे महान सदना कसाई था। हमारा गरीबदास जी ने एक छोटा सा, अलग अलग जगह, कई जगह सदने की कथा लिखी है, अलग अलग विषय पर अलग अलग बात लिखी है। महाराज कहते हैं, सदना सरीकत गला काट खाए, सतगुरु छुटाई सूरै बंद गाए, सदना जगन्नाथ चाले जो राहा, तीना बेरागन में नारे चिनाए, देहा मनारा धनी के हुक्म में, लागे लगारम जो संगत तू खम में, सदना जगन्नाथ की ना जोहारे, दीना भिमानी धनी को दीदारे, माटी तुले नाल भाठा बिटम्ब, सदना किया आन ऐसा आरंभ, पाषाण धोवे दुनी को जो देत, साली सिला पान सदना जो हेत, सदना करम काट की ना सुनाथ,
मोको ना भे है धनी जगन्नाथ, सदना करम काट की ना सुनाथ, मोको ना भे है धनी जगन्नाथ। कि मेरे तो वो मालक है, ईश्वर है, मेरे को क्या भय है। जय बंदी छोड़ सात साहिब।